मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध एवं तुल्यता संबंध के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि दिया हुआ कोई भी संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक या तुल्यता संबंधों में से कौन सा संबंध है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वतुल्य संबंध की यदि हम बात करें तो ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे यक्स यक्स बिलोंग्स टू, यदि इसमें हम देखें तो यक्स यक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू ए। जहां ए कोई भी समुच्चय है, जैसे उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3। समुच्चय ए में 3 अवयव दिए हैं। यदि हम ए से ए को संबंधित करें तो वेन डायग्राम्स के माध्यम से यदि देखें तो 1 2 3 1 2 3 समुच्चय ए, और ये मान लीजिए एक दूसरे से संबंध आर के द्वारा संबंधित हैं। तो यदि 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से हो, यदि 1 1 से संबंधित हो, 2 2 से संबंधित हो और 3 3 से संबंधित हो, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब हम सम्मित संबंध की बात करेंगे तो यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू ए मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में सम्मित संबंध होता है। यदि एक्स का संबंध वाई से हो और वाई का संबंध, यदि एक्स का संबंध वाई से हो तो वाई का संबंध एक्स से हो, तो फिर सम्मित संबंध होगा। आप संक्रामक संबंध में यदि यक्स वाई से संबंधित हो, यक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो यक्स जेड बिलोंग्स टू आर। जहां यक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यक्स वाई से संबंधित हो और वाई जेड से संबंधित हो, तो फिर यक्स जेड से संबंधित हो जाए तो फिर दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध होगा। पहला अवयव दूसरे से संबंधित हो, दूसरा अवयव तीसरे से संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में पहला अवयव तीसरे से संबंधित हो जाए तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। यह एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, अर्थात एक्स वाई जेड ए के अवयव हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे तो ये हमारा जो तो शब्द लगा है, तो यहां पर यदि हम तो पर गौर करें, कह रहा है कि यदि एक्स वाई से संबंधित है तथा वाई जेड से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में एक्स जेड से संबंधित होना चाहिए। मान लीजिए एक्स वाई से रिलेटेड है लेकिन वाई का संबंध किसी तीसरे अवयव से नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई संबंध का एक अवयव है और वाई का संबंध किसी तीसरे अवयव से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध होगा। आप तुल्यता संबंध, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो,
सममित हो, संक्रामक हो, उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तो फिर ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक यदि आता है तो फिर ऐसा संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध को समझेंगे। तो दिए गए उदाहरण में हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण में हमारा जो संबंध दिया है, समुच्चय ए जिसके अवयव 1 2 3 हैं और आर संबंध के द्वारा ए से संबंधित है, यानी ए का अवयव ए से संबंध आर के द्वारा संबंधित है। तो देख रहे हैं पहले प्रश्न में आर बराबर दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2। तो अब इस उदाहरण में हमको पहचान करना है कि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक, इनमें से कौन सा संबंध है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें अगर देखें तो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। तो ये दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध है। तो संबंध हमारा दिया है, यह स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित की जांच करेंगे। तो यदि इस संबंध में हम देखें सममित में, तो सममित संबंध के परीक्षण के लिए हम स्वयं से संबंधित सभी अवयवों को छोड़ करके देखेंगे। तो इनके अतिरिक्त 1 1, 2 2, 3 3 के अतिरिक्त हमारा एक अवयव मिलता है 1 2। तो देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं दिया है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। अब हम संक्रामक होने की जांच करेंगे। संक्रामक में हम देख रहे हैं कि दिए हुए संबंध में संक्रामक के लिए भी जो स्वयं से संबंधित है, यदि उन पर ना ध्यान दें तो उसके अतिरिक्त हमारा 1 2 दिया है। तो 1 का संबंध 2 से है, अर्थात पहले अवयव का संबंध दूसरे अवयव से है। देख रहे हैं 1 2 से संबंधित है, लेकिन 2 का संबंध किसी तीसरे अवयव से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बताया गया है कि दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध, दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि पहला तो दूसरे से संबंधित है, लेकिन दूसरा किसी तीसरे से संबंधित नहीं है। यदि दूसरा तीसरे से संबंधित है तो फिर हम जांच करेंगे कि पहला तीसरे से संबंधित है कि नहीं। यदि दूसरा ही तीसरे से संबंधित नहीं है तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध होता है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध है। अब हम जांच करेंगे, चूंकि पहले प्रश्न में दिया हुआ संबंध स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है। यदि संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है, ऐसी स्थिति में वो तुल्यता संबंध कहलाता है। क्योंकि सममित नहीं है, इसलिए यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। अब यदि हम प्रश्न नंबर 2 को देखें तो 2 में देख रहे हैं संबंध आर के अवयव 1 1, 2 2, 3 3, 1 2, 2 1, 2 3 दिए हैं,
अब इसमें जांच करना है कि दिया हुआ संबंध कौन सा संबंध है। तो देख रहे हैं समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यानी प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। इसलिए दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि 1 का संबंध देख रहे हैं 1 से है, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित होने की जांच करेंगे। सममित में यदि देखें 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो यहां तक तो कंडीशन देख रहे हैं सममित के अनुरूप है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, 2 का संबंध 3 से है, लेकिन 3 का संबंध 2 से नहीं है। तो देख रहे हैं 3 2 नहीं दिया है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। क्योंकि 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। अब इसके हम संक्रमक होने की जांच करेंगे। संक्रमक के लिए आप देख रहे हैं 1 का 2 से संबंध है, 2 का 1 से, तो 1 2 तो हमारा मिल ही रहा है, 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 2 भी दिया है, 1 का 2 से और 2 का 3 से, लेकिन देख रहे हैं 1 का संबंध 3 से नहीं है, इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है। क्योंकि 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है। क्योंकि 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संक्रमक संबंध नहीं है। आप चूंकि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य है, सममित नहीं है, और देख रहे 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संक्रमक भी नहीं है, अतः दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। अब हम तीसरे की जांच करते हैं। तीसरे प्रश्न में देख रहे हैं संबंध R बराबर दिया है 2 2 3 3 1 2 2 1। तो देख रहे हैं समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है। 2 का 2 से संबंध तो है, 3 का 3 से भी है, लेकिन देख रहे हैं 1 का 1 से संबंध नहीं है। चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। 1 1 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप सममित की जांच करेंगे। सममित में आप देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध है। क्योंकि पहले का दूसरे से ठीक वही संबंध दूसरे का पहले के साथ भी है, इसलिए यह सममित संबंध है। सममित संबंध है। अब हम संक्रमक होने की जांच करेंगे। इस पर देख रहे हैं संक्रमक के लिए संक्रमक में आप देख रहे हैं कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, लेकिन 1 का संबंध 1 से नहीं दिया है, इसलिए यह संक्रमक संबंध भी नहीं है। दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। अब हम जानते हैं कि यदि तीनों संबंधों में से कोई एक भी संबंध नहीं है तो फिर दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध नहीं होता, इसलिए यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। अब हम चौथे प्रश्न की जांच करेंगे।
चौथे में देख रहे हैं दिया है, चौथे में संबंध आर बराबर देख रहे हैं आर में 2 2 3 3 1 2, क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब इसके हम सममित होने की जांच करेंगे। तो देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित भी नहीं है। दिया हुआ संबंध सममित नहीं है। आप संक्रमक होने की जांच करेंगे। तो संक्रमक के लिए आप देख रहे हैं 1 2 पहले का संबंध दूसरे एक से है, लेकिन दूसरे का किसी तीसरे से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। तो यह संक्रमक संबंध है, दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध है। आप चूंकि देख रहे हैं स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, केवल संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध भी नहीं है। तुल्यता संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से दिए हुए संबंध में हम जांच कर सकते हैं कि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रमक या तुल्यता संबंध है या नहीं। अब फिर हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 और आर सच दैट ए टू ए, तो देख रहे हैं इसमें पहला संबंध आर बराबर दिया है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3, अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव देख रहे हैं स्वयं से संबंधित है, इसलिए दिया हुआ संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। दिया हुआ संबंध स्वतुल्य है। अब इसके सम्मित होने की जांच करेंगे। तो सम्मित में देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 4 से है और 4 का संबंध 3 से है, इसलिए यह सम्मित संबंध है। दिया हुआ संबंध सममित संबंध है। अब इसके संक्रमक होने की जांच करेंगे। संक्रमक के लिए आप देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से, तो 1 का संबंध 1 से दिया है। इसके बाद 2 का संबंध 1 से और 1 का संबंध 2 से, 2 2 भी देख रहे हैं दिया है। आप यदि हम देखें 3 का संबंध 4 से और 4 का संबंध 3 से, फिर 3 का संबंध 3 से दिया है, 4 3 3 4 4 4 भी दिए हैं, इसलिए यह दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध भी है। तो दिया हुआ संबंध संक्रमक है। संक्रमक है। आप चूंकि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से हम परीक्षण करते हैं कि कोई भी संबंध स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक है या नहीं। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रश्न देखें तो देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है आर बराबर 1 3 3 1 1 1 3 3, तो देख रहे हैं दिए गए समुच्चय में 1 का संबंध 1 से दिया है, लेकिन 2 का संबंध 2 से नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद यदि हम सम्मित की जांच करें
सम्मित में देख रहे हैं एक का संबंध 3 से है, 3 का भी 1 से दिया है, बाकी सब स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए यह सम्मित संबंध है। दिया हुआ संबंध सममित संबंध है। अब इसके संक्रमक होने की जांच करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं एक का संबंध देखें 3 से, 3 का संबंध 1 से, 1 दिया है, 3 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 3 से, 3 भी दिया है। ऐसी स्थिति में दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध है। तो यह जो संबंध दिया है यह हमारा संक्रमक संबंध है। आप चूंकि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है। अब यदि हम तीसरे प्रश्न को देखें तो तीसरे प्रश्न में देख रहे हैं दिया है r बराबर 1 2 3 4, तो देख रहे हैं प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है। यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित की जांच करेंगे, 1 का संबंध 2 से है लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं दिया, इसलिए यह सममित भी नहीं है। संक्रमक की जांच करें, 1 का संबंध 2 से है लेकिन 2 का देख रहे हैं किसी से नहीं है। इसी प्रकार 3 का संबंध 4 से है लेकिन 4 का संबंध किसी तीसरे अवयव से नहीं है, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध है। आप चूंकि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, इसलिए यह तुल्यता संबंध भी नहीं है। दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध भी नहीं है। और यदि हम आगे अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि b बराबर ABC और r सच दैट b to b, अर्थात b का संबंध b से, समुच्चय b का संबंध समुच्चय b से r द्वारा संबंधित है, ऐसी स्थिति में हमको जांच करना है कि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रमक या तुल्यता है या नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं संबंध r बराबर दिया है AB AC BB AA, तो देख रहे हैं समुच्चय B में 3 अवयव ABC दिए हैं, इसमें A का संबंध A से है, B का संबंध B से है, लेकिन देख रहे हैं C का स्वयं से संबंध नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब हम सम्मित होने की जांच करेंगे तो देख रहे हैं इसमें A का संबंध B से है लेकिन B का संबंध A से नहीं है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं। संक्रमक होने की यदि जांच करें तो देख रहे हैं इसमें A का संबंध B से है और ये हमारे स्वयं से ही संबंधित हैं, और B का संबंध देख रहे हैं किसी तीसरे से नहीं है। इसी प्रकार A का संबंध C से है लेकिन C का संबंध किसी अन्य से नहीं है, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध है। आप चूंकि स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, केवल संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध भी नहीं है। तुल्यता संबंध नहीं है, बल्कि तुल्यता संबंध नहीं है। अब यदि देखें हमारा अगला उदाहरण है, अगले प्रश्न में दिया है जरा सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर a, b सच दैट
संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमको तुल्यता संबंध की जांच करना है कि दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य की हम जांच करेंगे कि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य है अथवा नहीं। क्योंकि देख रहे हैं दिया है r बराबर ए बी, r इक्वल टू दिया है ए बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो यदि स्वयं से भी संबंधित हो जाए तो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है क्योंकि हम जानते हैं a माइनस ए इक्वल टू 0 और 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुणे 6 या 2 दिया है तो 0 गुणे 2। तो देख रहे हैं a माइनस ए 0 मिलता है और 0 किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है, इसलिए a माइनस ए को संख्या 2 विभाजित करती है। तो ये हमारा सत्य है, अर्थात कह सकते हैं a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब हम इसके बाद सममित और संक्रामक की जांच करेंगे। अब हम सममित संबंध की जांच करते हैं। सेकंड सममित, हमारा संबंध दिया है r बराबर कह रहा है ए बी सच दैट संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो यह प्रदत्त संबंध है, इसी का परीक्षण करना है कि तुल्यता संबंध है या नहीं। अब हम सममित की जांच करेंगे कि दिया हुआ संबंध सममित संबंध है अथवा नहीं। सममित के लिए देख रहे हैं चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर ये दिया है। ए बी बिलोंग्स टू आर से तात्पर्य है कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो इसमें देख रहे हैं कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो ऐसी स्थिति में ए माइनस बी अपान 2 इक्वल टू मान लेते हैं के, जहां के बिलोंग्स टू जेड, चूंकि पूर्णांकों की बात कह रहा के कोई एक पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में यदि ए माइनस बी अपान 2 इक्वल टू के माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस बी माइनस ए अपान 2 इक्वल टू के माइनस दोनों साइड में हम गुणा कर दें तो बी माइनस ए अपान 2
इक्वल टू माइनस के, क्योंकि के एक पूर्णांक है तो माइनस के हमारा ऋण पूर्णांक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बी माइनस ए भी संख्या 2 से देख रहे हैं विभाज्य है। तो ऐसी स्थिति में यदि बी माइनस ए संख्या 2 से विभाज्य है, इसका अर्थ हुआ कि बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम संक्रमक संबंध की जांच करेंगे। संक्रमक संबंध के लिए तीसरा पार्ट, संक्रमक संबंध, थर्ड संक्रमक माना ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। चूंकि संख्या यानी ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर से तात्पर्य है कि संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर से तात्पर्य है संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। ऐसी स्थिति में संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तो हम मान सकते हैं कि ए माइनस बी अपान 2, ए माइनस बी अपान 2 इक्वल टू K1, जहां K1 बिलोंग्स टू जेड तथा संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है, इसलिए बी माइनस सी अपान 2 इक्वल टू K2, जहां K2 बिलोंग्स टू जेड। इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 2K1 तथा बी माइनस सी इक्वल टू 2K2। ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। तो यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ लें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2K1 प्लस 2K2। देख रहे हैं माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मिल जाता है ए माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन कर लें तो K1 प्लस K2 अथवा ए माइनस सी बाई 2 इक्वल टू K1 प्लस K2, जहां K1 प्लस K2 ये हमारा एक पूर्णांक ही होगा। ए माइनस सी बाई 2 इक्वल टू पूर्णांक आने का मतलब ए माइनस सी अपान 2 अर्थात ए माइनस सी संख्या 2 से विभाजित है, अथवा कह सकते हैं कि संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करती है। संख्या 2
संख्या 2 a माइनस c को विभाजित करती है, इसका अर्थ हुआ कि AC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R। चूंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है क्योंकि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य, क्योंकि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है। और संक्रामक संबंध है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। यह प्रश्न यूपी बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।